हाय गाइस, माय नेम इज़ सना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो का टाइटल पढ़ के और मेरा ये बेयर फेस प्लस हेयर टाइड अप देखकर आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम करने वाले हैं ईद ग्लो अप। सो इस वीडियो में मैं अपना ईद मेकअप लुक बताने वाली हूँ। मेरा मेकअप जनरली बहुत म्यूटेड और बहुत सटल रहता है। मैं हैवी ड्यूटी मेकअप नहीं करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप, बहुत ड्रामेटिक आइज़ वगैरह मैं नहीं करती हूँ। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे आता भी नहीं है इतना अच्छा मेकअप। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लेकिन जनरली मैं उतना मेकअप करती नहीं हूँ, तो मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पाती। So that's a lot of explanation, but basically it's going to be a day function. We are going to meet a couple of relatives, so that is why मैं बहुत ही सटल मेकअप करने वाली हूँ। मेरे मेकअप में मुझे सबसे ज़्यादा आई फोकस ऑन द बेस, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बेस अगर थोड़ा अच्छा दिख रहा है, नेचुरल डूई सा फिनिश आ रहा है, तो वो फुल मेकअप बहुत अच्छे से बैठता है उसके ऊपर। आँखों पर मोस्टली मैं थोड़ा सा आई शैडो लगाती हूँ, काजल, मस्कारा। I have to apply a lipstick and mostly I prefer applying like a maroonish lipstick, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उससे ही अपने आप वो मेकअप थोड़ा ऐसे enhance हो जाता है, थोड़ा ऐसे उसमें एक जान आ जाती है. So that is what I am going to do today. So if you are also somebody who does subtle makeup, if you are somebody who likes that dewy natural kind of makeup look, then this वीडियो इज़ फॉर यू. आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मैंने वहाँ पर अपना पूरा ईद का आउटफिट भी पोस्ट किया हुआ है, सो यू कैन डेफिनेटली वॉच दैट एज वेल. सो विदाउट मेकिंग दिस इंट्रो एनी लॉन्गर, लेट्स गेट स्टार्टेड. So firstly, like I mentioned that it's a day function, so that is why SPF हमेशा अप्लाई करती हूँ मैं whenever I step out of the house. So I have applied SPF already on my face. I have prepped my face very well, moisturize किया है, cleanse and protect, which is face wash किया है, and I have also applied this moisturizer. नाउ आई एम कन्फ्यूज्ड कि मुझे इसके बाद क्या अप्लाई करना चाहिए. आई हैव टू ऑप्शंस. आई हैव द स्विस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेटर एंड आई हैव द ओली का OMG, which is Oh My Gold. This is the 24 karat gold facial oil. इसमें से gold flakes वगैरह है. So I have this as well. So I am thinking I'll apply this only because इसका finish मुझे पता है कि मेरे ऊपर बहुत सूट होता है एंड काफ़ी अच्छा एक इल्यूमिनेटेड हाईलाइटेड इफेक्ट आता है. दिस आई हैव ऑल्सो मैंशनड इन माई मंथली फेवरेट्स. आई एब्सोल्युटली enjoy यूजिंग दिस वन. So the next step that I'm going to do is I'm using my Nykaa का Skin Shield Anti-Pollution Foundation. This is my favorite foundation. I am in the shade 06 Warm Nude. ये बहुत ही सुपर्ब फाउंडेशन है. इसका कवरेज बहुत मीडियमिश कवरेज है, काफ़ी नेचुरल डूई फिनिश देता है ये. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली लाइक. मेरी स्किन ऑयली है, सो जनरली मुझे मैट फाउंडेशन ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन ये इसका जो कवरेज है ना, वो इसका जो फिनिश है वो टोटली मैट नहीं है. इट इज़ थोड़ा सा डूई, बट आई स्टिल लाइक दिस बिकॉज मुझे वो डूई फिनिश पसंद आता है. सो आई वुड बी टेकिंग अ लिटिल बिट. आई डोंट अप्लाई अ लॉट ऑफ फाउंडेशन बिकॉज आई डोंट थिंक मुझे उतनी ज़रूरत पड़ती है फाउंडेशन की. एंड आई एम गोइंग टू यूज़ माई ट्रस्टेड ब्यूटी ब्लेंडर. दिस इज़ द फेसेस कैनेडा का ब्यूटी ब्लेंडर. So this is how my skin looks after I apply the Nykaa का foundation. I really like the coverage of it. बहुत नेचुरल सा फिनिश देता है, बट इसका कवरेज अच्छा है. मतलब एकदम
ऐसा नहीं है दैट इट विल नॉट कवर योर स्कार्स या फिर इट विल नॉट कवर सम लाइट पिगमेंटेशन। जैसा अगर आपको बहुत हैवी पिगमेंटेशन और बहुत ज़्यादा स्कारिंग वगैरह है तो देन प्रॉबेबली ये आपको उतना ज़्यादा कवरेज नहीं देगा। बट इफ़ यू आर समबडी हु लाइक्स द नेचुरल काइंड ऑफ फिनिश तो ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम यूजिंग इज़ दिस मेबेलिन का एज रिवाइंड कंसीलर। आई एम इन द शेड 130 मीडियम। ये मेरी स्किन टोन से मैचिंग नहीं है। दिस इज़ अ हाईलाइटिंग कंसीलर एंड आई जनरली यूज़ इट ओनली अंडर माई आईज़ या फिर जस्ट टू हाईलाइट द एरियाज़ दैट you generally highlight. So this is a really good concealer. इसका कवरेज वगैरह काफ़ी अच्छा है एंड अगर ये आपको अपने शेड में मिल जाए एंड यू आर समबडी जिसको सिर्फ और सिर्फ कंसीलर जो वेयर करता है देन आई थिंक दिस वुड बी परफेक्ट फॉर यू, क्योंकि देन यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। अगर आपको बहुत कम पिगमेंटेशन है एंड आपका काफ़ी सिर्फ आपको थोड़ा बहुत स्कारिंग वगैरह है जो आपको हाइड करना है तो प्रॉब्ली यू कैन जस्ट गो विद दिस फाउंडेशन दिस कंसीलर। एंड समटाइम्स इट हैपन्स दैट मैं टचवुड मेरी स्किन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा स्कारिंग या बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन वगैरह के इश्यूज़ नहीं हैं। सो समटाइम्स आई यूज़ ओनली कंसीलर एंड आई यूज़ दिस वन, या तो फिर आई यूज़ दिस वन इन माई शेड, या तो फिर आई यूज़ द LA Girl Pro Conceal. LA Girl Pro Conceal concealer is also really good. That's also, it gives a really good coverage. उसका creaminess मतलब blendability वगैरह भी काफ़ी अच्छा है. So that's also a concealer that I really like. So next to set my face I am using my K Beauty का loose powder. I'm in the shade Almond and K Beauty loose powder is really good. इससे ना फेस एकदम मैट हो जाता है एंड थोड़ा सा sheer to mediumish coverage also this provides, so that is something that I really like. और बहुत ही ब्यूटिफुली आपके फेस को सेट करेगा एंड एकदम ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ब्लरिंग इफेक्ट आता है. सो दैट्स व्हाई आई रियली लाइक दिस powder. So this is how my face looks after my base is done. I really like this kind of finish for my base makeup. मुझे वो बहुत ज़्यादा heavy या केकी finish अच्छी नहीं लगती. ये काफ़ी natural है. It hides my scars and my pigmentation, but at the same time it looks very natural. So this is what I always go for. After that I go in with my blush. मुझे ब्लश काफ़ी पसंद है क्योंकि जब आप बेस मेकअप करते हैं ना तो आप अपने फेस को एकदम ऐसे इवन टोन्ड कर देते हैं. तो व्हेन यू अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ ब्लश तो वो थोड़ा सा कलर आ जाता है आपके फेस पे. दैट्स व्हाई आई रियली लाइक ब्लश. दिस इज़ आई एम यूजिंग द K Beauty का ब्लश. दिस इज़ इन द शेड Coral Charm. K Beauty blushes are my favorite. I really like using them. काफ़ी अच्छे शेड्स भी हैं और काफ़ी अच्छा पिगमेंटेशन भी है. आई होप दैट यू कैन सी इट ऑन कैमरा. मतलब दिस इज़ जस्ट एक बार लिया है एंड इसका इतना अच्छा पिगमेंटेशन है. थोड़ा सा ज़्यादा पिगमेंटेड है. सो मेक श्योर दैट आप बहुत ज़्यादा यू आर नॉट गोइंग इन टू द पैन लाइक दिस, बट एट द सेम टाइम इट गिव्स अ वेरी नेचुरल बट एकदम ऐसा रोज़ी फ्लश्ड चीक्स वाला फिनिश देता है. सो दैट्स वाई आई रियली लाइक K Beauty blushes. So now let's go in with the eye makeup. I am going to use the K Beauty का Wild and Free palette. I swear this video is not sponsored by anybody. I wish K Beauty would have sponsored me but it hasn't. ये सारे products मेरे पास है and I genuinely really enjoy it. So that's why I'm using them. मेरे पास काफ़ी दूसरे palettes भी थे लेकिन मुझे ऐसा लगा कि this color scheme really goes with my the dress that I'm wearing. So I'm not going to do a lot of things. Probably I'll just do like a caramel, जो caramel shade है उसको मैं crease में कर दूँगी. Maybe I'll use the olive and the bronze या फिर the plum shade. Let's see. But let's start with the crease. K Beauty के सारे प्रोडक्ट्स में मैंने नोटिस किया है दैट उनका थोड़ा सा किकबैक होता है
उनका जो कॉम्पैक्ट है, आई ऑल्सो हैव दैट, बट आई रियली थिंक दैट इट कुड हैव बीन अ लॉट बेटर, बिकॉज एक तो वो 799 का है। आई थिंक मैंने के ब्यूटी का वन ब्रांड वाला मेकअप किया हुआ है एंड उसमें आई हैड स्पोकन अबाउट इट। मैंने बताया था कि वो एक तो इट इज़ ऑफ 799 एंड इट्स नॉट दैट ग्रेट। उसमें इतना ज़्यादा किकबैक और इतना ज़्यादा फॉल आउट तो नहीं बोलूँगी, मतलब इट्स नॉट एन आई शेडो, बट बहुत ज़्यादा किकबैक है। एंड आई थिंक 799 इज़ अ लॉट ऑफ मनी, लाइक यू कैन गेट better eyeshadow palettes, better compacts. I'm so confused right now. Better compacts in lesser price. Like for example, Maybelline का Fit Me. Maybelline Fit Me is my favorite compact. वो जो square shaped वाला आता है ना, that one. वो वाला बहुत ही अच्छा है। इट जस्ट यू नो इट मैटिफाइज माई फेस और एकदम ऐसे कवरेज भी उसका अच्छा है एंड फेस को बहुत अच्छे से सेट करता है और ऐसे ब्लर आउट वाला इफ़ेक्ट देता है। जैसे कि मैं के ब्यूटी का जो लूज़ पाउडर है उसकी बात कर रही थी ना, सो वैसा ही उसका भी बहुत अच्छा ब्लरिंग आउट वाला इफ़ेक्ट है और काफ़ी अच्छा कवरेज भी है। सो दैट्स व्हाई आई रियली लाइक द मेबेलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट जो एंड आई थिंक वो कुछ अंडर 500 या कुछ का है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड कॉम्पैक्ट यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैट। नायका का भी कॉम्पैक्ट है, उनका नायका ब्यूटी का कॉम्पैक्ट है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, बट दैट्स ऑल्सो अंडर 250-300 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आई थिंक 199 या 249 या ऐसा कुछ का है एंड दैट्स ऑल्सो रियली गुड। सो आई डोंट थिंक के ब्यूटी का कॉम्पैक्ट इज़ दैट ग्रेट। नाउ आई विल प्रॉबली यूज़ जो ये मिडल रो है उसके कुछ शेड्स मैं यूज़ करूँगी। आई एम नॉट श्योर विच वंस, प्रॉबली आई यूज़ ऑल 3 मिक्स करूँगी थोड़ा बहुत कुछ। तो ब्रॉन्ज अच्छा लगेगा आई थिंक, क्योंकि माई बॉटम इज़ लाइक ऐसे ब्राउनिश कलर। So this is what my eye makeup looks like. I went in with a brown and plum shade. मैंने बहुत ज़्यादा elaborate नहीं किया है. I just gave like a little bit of depth to my eyes. I'm thinking I'll go in with a green eyeliner and kajal. So see you on the other side. So this is what my eyes look like. I've also used the mascara. This is the L'Oreal ka Lash Paradise mascara. If you're looking for a mascara, then definitely grab this one. This is really good. The last step in my makeup routine is going to be a lipstick. This is the Faces Canada ki Intense Matte Lips Plus Primer Matte Lip Crayon. This is in the shade Crushed Berry. I really like this shade. It has like a maroonish tinge to it, so that is why I really like it. मुझे ऐसी like I had mentioned before, मुझे ऐसी maroonish lipsticks काफ़ी पसंद आती है, because I think that पूरे look को वो काफ़ी enhance कर देती है. I can't talk while I'm applying the lipstick, so this is what my Eid makeup looks like. I really liked it. मुझे जैसा मेकअप चाहिए था ये वैसा ही टर्न आउट हुआ है. लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये मेकअप कैसा लगा. I would really appreciate it. Happy Eid to all of you who are celebrating, and I will see you in the next video. Till then, bye.